आज की वीडियो में हम लोग जेटली बुक का एक्सरसाइज नंबर 3.7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Consider a system whose initial state at t is equal to 0 is given in terms of complete and orthonormal set of three vectors phi1, phi2 and phi3 as follows. Psi 0 is equal to 1 upon root 3 phi1 plus a phi2 plus 1 upon root 6 phi3 एंड a इज़ रियल कांस्टेंट। सो फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करनी है, देखिए सबसे पहले आपको साई x इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन गिवन है और आपको यहाँ पे फाइंड करनी क्या है, फाइंड ए सो दैट साई 0 इज़ नॉर्मलाइज। सबसे पहले हमें इसे नॉर्मलाइज करनी है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद क्या करना है, इफ़ द एनर्जीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू phi1, phi2, phi3 are given by E1, E2, E3 respectively, write down the state of the system psi xt at any later time। तो psi xt हमें निकाली at any later time, तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद सी नंबर में क्या है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम एट ए टाइम टी इन स्टेट phi 3। तो phi 3 में पाए जाने की साई स्टेट में phi 3 के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एट टाइम टी क्या होगी, वो हमें सी नंबर में फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा, आपको वेव फंक्शन को लिख लेनी है। वेव फंक्शन है साई एक्स 0 इज इक्वल टू 1/3 phi1, दिस इज ए phi 2 और ये आ गया 1/√6 phi 3। ये आपको फाइंड करनी है सबसे पहले। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन वी नॉर्मलाइज द गिवन वेव फंक्शन। तो सबसे पहले हम इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए इसका वैल्यू जो है वो 1 होता है। ये ब्रेव वेक्टर है, ये केट वेक्टर है, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, phi1 phi1, दिस इज phi2 phi2, phi3 phi3। ठीक है, इस तरह से आपको नॉर्मलाइज करनी है और ये जो है कोफिशिएंट इसका मॉड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज़ लिख देनी है। ये a स्क्वायर आ गया, ये 1/√6 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको a का वैल्यू जो मिलेगा a इज इक्वल टू 1/√2। तो हमें फर्स्ट नंबर में क्या फाइंड करनी थी, a का वैल्यू। ठीक है, तो a का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया 1/√2। तो ये वैल्यू अब आपको इस वेव फंक्शन में पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं बी नंबर में हमें क्या फाइंड करनी थी। देखिए बी नंबर में हमें फाइंड करना है, इफ़ द एनर्जीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू phi1, phi2, phi3 आर गिवन बाय E1, E2, E3 रिस्पेक्टिवली, राइट डाउन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट एनी लेटर टाइम। तो एट एनी लेटर टाइम हमें वेव फंक्शन फाइंड करनी थी। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताई है कि अगर कोई वेव फंक्शन एट t इज इक्वल टू 0 में गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि एट टाइम t हमें वो वेव फंक्शन निकालनी है, तो हम यहाँ पे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे स्टेट में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√3, ये वेव फंक्शन हो गया phi1 e टू द पावर माइनस आयोटा E1 t अपॉन एच पर। अब यहाँ पे E1 क्यों आया, देखिए phi1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E1 एनर्जी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए यहाँ पे E1, E2, E3 है रेस्पेक्टिवली द एनर्जीज ऑफ दिस स्टेट। तो यहाँ पे आपको E1, E2, E3 का वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, सो ये हो गया। यहाँ पे 1/√2 a का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ अभी जस्ट हमने निकाला है a इज इक्वल टू 1/√2, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया और phi 2 हो गया। एंड दिस इज e टू द पावर माइनस आयोटा E2 t अपॉन एच बार प्लस 1/√6 phi 3 e टू द पावर माइनस आयोटा E3 t अपॉन एच बार। ये आपका बी नंबर जो यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, वेव फंक्शन एट एनी लेटर टाइम t। अब सी नंबर में हमें क्या फाइंड करनी है, देखिए डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम एट टाइम t इन स्टेट phi 3। तो साई जो स्टेट हमें गिवन है उसमें phi 3 की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हमें यहाँ पे निकालनी है। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन phi 3 स्टेट इज गिवन बाय, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी जब निकालनी होती है तो हम इसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं और इसका मॉड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, सो phi 3 यहाँ पे लिख देंगे और साई का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देखोगे कि phi 3 जो है वो आपस में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के वजह से 1 होगा और उसका जो कॉफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना वैल्यूज आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे 1/√6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। तो सी नंबर में जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन phi 3 इज 1/6। सो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तीनों ही सेक्शन हमने कर लिया। ठीक है, देखिए पहले तो हमें ए निकालना था, ए हमने निकाल लिया, ए का वैल्यू सीरीज में पुट कर दिया। उसके बाद फिर हमने साई एक्स टी निकाला। सो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग लाइन करंट, सरफेस करंट और वॉल्यूम करंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
लाइन करंट क्या होता है, एक लाइन है जिसपे कि करंट पास हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं I इज इक्वल टू लेमडा इंटू वी, वेयर V इज़ द वेलोसिटी, लेमडा इज़ द लाइन चार्ज एंड V इज़ द वेलोसिटी चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, सरफेस करंट क्या होता है, K इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी, वेयर सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज एंड V इज़ वेलोसिटी। देखिए सरफेस पे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। उसी तरह फिर अगर वॉल्यूम करंट है तो J इज इक्वल टू रो इंटू वी, वे रो इज़ द वॉल्यूम चार्ज एंड V इज़ द वेलोसिटी। देखिए वॉल्यूम में फ्लो कर रहा है ये करंट, तो इस तरह से आप तीनों चार्ज को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, अब साथ ही देखिए इसका फोर्स इक्वेशन होता है कुछ। सो दिस इज़ फोर्स इक्वेशन। इसमें क्या होता है, लाइन करंट के लिए डी एफ एम इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज डी एफ एम इज इक्वल टू आई क्रॉस बी इंटू डी एल। सरफेस करंट के लिए क्या होता है, डी एफ एम इज इक्वल टू दिस इज सिग्मा वी क्रॉस बी इंटू डी ए, और ये जो है इसके फॉर्म में लिखा जाएगा, ये हो गया आपका सरफेस करंट के क्रॉस बी इंटू डी ए। ठीक है, वॉल्यूम करंट के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सो फॉर वॉल्यूम करंट डी एफ एम इज इक्वल टू रो वी क्रॉस बी इंटू डी टाउ, और ये डी एफ एम इज इक्वल टू जे क्रॉस बी इंटू डी टाउ। ये आ गया आपका फॉर्मूलाज। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको एक बार नोट कर लो ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, ये सारे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक स्क्वायर लूप है जो कि वाई जेड प्लेन में है और कुछ इस तरह से लाई कर रहा है, तो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मूला निकलेगा। देखिए गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, आपको गिवन है बी इज इक्वल टू के जेड एक्स कैप। तो एट साइड ए बी हमें यहाँ पे देखिए क्या निकालनी है, मैं एक बार और दिखा देती हूँ क्वेश्चन। या दिस वन, सो फाइंड द फोर्स ऑन स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए। तो हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी दिखाया उसको यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सो डी एफ एम, यहाँ पे डी मैंने हटा दिया क्योंकि मैं यहाँ आई वाला ले रही हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाया अभी जस्ट। सो एफ ए बी इज इक्वल टू साइड ए बी पे कितना फोर्स लग रहा है वो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। देखिए ए बी सी डी, ये स्क्वायर लूप यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया है और इसका कोऑर्डिनेट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो एफ ए बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, एल देखिए क्या होगा, ए इंटू वाई कैप। ए इंटू वाई कैप कैसे हो गया, देखिए ए बी मैं ले रही हूँ तो ए का डायरेक्शन इस साइड है और ये वाई कैप की ओर है, तो ये ए हो गया इंटू वाई कैप हो गया डायरेक्शन। ठीक है, और बी हमें गिवन है के जेड एक्स कैप, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिंपल कर देनी है। देयरफॉर एफ ए बी इज इक्वल टू आई के ए जेड, और ये माइनस जेड कैप डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हियर एट साइड ए बी लूप z इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू। ठीक है, एट साइड ए बी z इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू है। ठीक है, z यहाँ पे देखिए ए बी जो है वो माइनस ए बाई टू है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करेंगे, z का वैल्यू एफ ए बी इज इक्वल टू आई के ए, ये हो गया माइनस ए बाई टू माइनस जेड कैप। देयरफॉर ये जो आपका मेन जो फोर्स आपको ए बी सेक्शन पे लग रहा है ये लूप में, वो निकल के आ गया एफ ए बी इज इक्वल टू आई के ए स्क्वायर अपॉन टू जेड कैप। ठीक है, सिमिलरली देखिए सी डी पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, दिस इज सी डी, इस ओर जा रहा है, तो सिमिलरली फोर्स ऑन सी डी पार्ट एफ सी डी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ सी डी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, और यहाँ पे एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका जो है दूसरे डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये माइनस वाई कैप डायरेक्शन है, ये वाई है तो ये माइनस वाई कैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी तरह से पुट करनी है, ये हो गया आई इंटू माइनस ए वाई कैप क्रॉस के जेड एक्स कैप। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया एट साइड ए सी डी z इज इक्वल टू ए बाई टू। तो साइड सी डी में z का जो वैल्यू है वो a बाई टू है। अब वहाँ पे आपको ये z का वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, दिस इज़ एफ सी डी इज इक्वल टू आई के ए स्क्वायर अपॉन टू जेड कैप। तो सी डी के लिए मिल गया ये दोनों सेक्शन, ये सेक्शन और ये सेक्शन के लिए हमें मिल गया। अब ये और ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद टोटल कर देंगे तो एफ नेट हमें मिल जाएगा, फोर्स पूरे स्क्वायर लूप पे कितना लग रही है वो हमें मिल जाएगा। ओके, सो फोर्स ऑन बी सी पार्ट के लिए क्या वही करेंगे, डी एफ बी सी इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे डी जेड जेड कैप हो जाएगा। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें BC का फोर्स कितना लग रहा है BC पे वो निकालना है।
तो ये देखिए BC जो है वो कुछ इस जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा Z जो है वो वेरी कर रहा है, तो Z वेरी कर रहा है तो DL में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज़ DFBC, ठीक है, इज इक्वल टू I DL क्रॉस B। यहाँ पे DL के बदले हम लिखेंगे DZ इंटू जेड कैप क्रॉस KZ इंटू एक्स कैप, ठीक है। ये आ जाएगा आपका वैल्यू। वैसे भी ये BC और जो सामने वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट ही होने वाला है, ठीक है। फिर भी आप इसको समझ लीजिए एक बार, दोनों का वैल्यू 0 आएगा। सो यहाँ पे देखिए ये कितना वैल्यू आ गया, ये हो गया वाई कैप में। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको वाई कैप में इसका वैल्यूज़ मिल जाएगा। देयरफॉर FBC इज इक्वल टू IK वाई कैप एंड दिस इज, इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा ZDZ, ठीक है। अब देखिए Z का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -a/2 से a/2 तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -a/2 से a/2 तक है, तो ये आ गया इज इक्वल टू K वाई कैप Z²/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया और ये आ गया -a/2 से a/2 तक। देयरफॉर BC पे कितना फोर्स लग गया, देखिए यहाँ पे BC जब आप इसको फाइंड करोगे तो ये जब सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा FBC इज इक्वल टू 0, यानी कि BC जो हमारा सेगमेंट है स्क्वायर लूप का, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। सिमिलरली FDA इज इक्वल टू 0, यानी कि उसके सामने वाला जो सेगमेंट है उस पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है और BC पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये देखिए ये हो गया आपका BC, ये हो गया DA, ठीक है। तो ये दोनों पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका फोर्स जो है वो हमें 0 मिल रहा है, तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल गया। दिस इज सिमिलरली FDA इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, FAB प्लस FCD, इसको आप प्लस कर दीजिए तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू IKA² Z कैप, ठीक है। नेट फोर्स आपका जो है वो दोनों ये जो सेगमेंट है, ये दोनों जो सेगमेंट है उसके वजह से आपको नेट फोर्स स्क्वायर लूप पे मिल जाएगा। बाकी ये दोनों सेगमेंट पे फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने निकाल लिया है दिस इज़ AB एंड दिस इज़ CD, तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पुट करनी है एंड आपको यहाँ पे F नेट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ये देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको डिस्कस करेंगे हम लोग।